बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से आप प्रभु का भजन बोले। कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे, कृष्ण छोड़ेंगे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। दास आए शरण में तुम्हारे, दास आए शरण में तुम्हारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। दास आए शरण में तुम्हारे। क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे, क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। आप सौ सौ क्षमा करते आए, आप सौ सौ क्षमा करते आए, क्षमा मांगे दया दिल न लाए, क्षमा मांगे दया दिल न लाए। दास को अब क्षमा कर दो प्यारे, दास को अब क्षमा कर दो प्यारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। दास आए शरण में तुम्हारे, राम कृष्ण दास शरण पड़े हैं, राम कृष्ण दास शरण पड़े हैं, दया तेरी सहारे पड़े हैं, दया तेरी सहारे पड़े हैं। कृष्ण हंसते हम रोते हैं प्यारे, कृष्ण हंसते हम रोते हैं प्यारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। दास पूछे क्षमा कर दिया है, दास पूछे क्षमा कर दिया है, हाथ सिर पर क्यों ना रखा है, हाथ सिर पर क्यों ना रखा है। दास की लाज रख लो अब प्यारे, दास की लाज रख लो अब प्यारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। दास आए शरण में तुम्हारे, दास आए शरण में क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे, कृष्ण छोड़ेंगे पद ना तुम्हारे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले, सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। बोलो मदन मोहन मेरो मदन मोहन, मदन मोहन बोलो मदन मोहन, मदन मोहन बोलो मदन मोहन, मदन मोहन प्यारो 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 मदन मोहन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुनिए। हमें अपने ही कर्म का बल और अपने ही कर्म का डर है, किसी दूसरे के कर्म का हमें न बल है न किसी दूसरे कर्म का हमको डर है। अपने ही कर्म का बल और अपने ही कर्म का डर होता है प्राणी को। हर प्राणी को अपने कर्म, जब कर्म हम करते हैं तो अकेले में करते हैं, जब उसका फल भोगते हैं तो अकेले ही भोगते हैं।
क्योंकि कर्म हमने अकेले में ही किया है, ऐसे उसका फल भी अकेले में मिलेगा। तो अपने कर्म का बल और अपने कर्म का डर होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितने बैठे होते हैं, देखो हवाई जहाज में आदमी कितने बैठे जा रहे हैं, नाव में कितने आदमी बैठे जा रहे हैं, और कभी नाव बिगड़ जाए, हवाई जहाज बिगड़ जाए तो उसमें सब व्यक्ति नहीं मरते। क्यों? सबके कर्म एक से नहीं हैं, सबके फल एक से नहीं हैं। तो बचाने वाला हर जगह तुमको बचा देगा, हर जगह तुमको बचा देता है। ऐसा मानकर अपने ही कर्म का डर करो। कर्म को करते हुए व्यक्ति अंधा होता है, वो सोचता है कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। अरे वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ हर समय रहता है, आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजता है, तो हमारे लिए 24 घंटा देख रहा है, चाहे कोई नहीं देख रहा है हमें, लेकिन वो परमात्मा हमारे लिए अवश्य देख रहा है। ऐसा मानकर हम जो भी कर्म करें, वो ये सोच के करें कोई ना देख रहा है, लेकिन भगवान हमको अवश्य देख रहा है, भगवान की नज़र से हम नहीं बच सकते। ऐसा मानकर जो भी कर्म करें वो कर्म का फल हमको मिलेगा। हर प्राणी अपने अपने कर्मानुसार फल पा रहा है। हम अब सोचते हैं कि ये प्राणी सुखी क्यों है, हम क्यों दुखी हैं, इसके पास इतनी गाड़ी क्यों है, इसके पास मकान क्यों है, इसके बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं। क्यों? अपने अपने कर्म का फल, अपने अपने कर्म का फल। तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल पा रहा है, तो इसमें किसी की राग द्वेष करने की क्या ज़रूरत है, किसी को भला बुरा कहने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे कहने से हो क्या जाएगा। क्यों? संसार को चलाने वाले तुम नहीं हो, संसार को चलाने वाले भगवान हैं। भगवान ने कर्म अनुसार भाग बनाया है, तो जिसके भाग में जो जैसा है वो वैसा ही भोग रहा है। तुम उसमें अपने को सम्मिलित करके और अपनी एक बुराई लिखवा लोगे, क्योंकि परमात्मा किसी से ये नहीं कहता कि तू मेरी पूजा कर। चाहे कोई परमात्मा की पूजा करे, चाहे कोई परमात्मा को गाली दे, लेकिन परमात्मा किसी से कुछ भी नहीं कहता। उसके अच्छे कर्म बुरे कर्म प्रतिफल के नोट होते हैं, और उस कर्म के हिसाब से उसका अगले जजमेंट हो जाता है, भाग बनता है प्रारब्ध का। वो कर्म प्रारब्ध हो जाते हैं फिर, और वो का हमारा प्रारब्ध बनकर वही भाग बनता है। उसी हिसाब से हमारी योनि निर्धारण होती हैं कि हम किस योनि में कहाँ कैसे जाएंगे। ऐसा मन का विचार करके कभी भी ये ना सोचें कि ये हम ये इस योग्य नहीं थी, ये चीज़ इनके नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो हमारे पास होना चाहिए, सब कुछ हमारे पास ही होना चाहिए, हम ही सुखी रहें संसार में। ऐसा मन का विचार कभी ना करो, मैं मेरा ये कभी विचार ना करो। क्यों? कर्म तो अलग अलग हैं, फल सबके अलग अलग हैं, तो तुम्हारे हमारे करने से क्या हो जाएगा। ऐसा मन का विचार करके कभी ये बात मत करो। अगर तुम ये बात करोगे, ये बात समझ में, तो समझ लो ये हम अपने अज्ञान का कारण है, हमारे अवमान का कारण है। इसलिए हम दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, दूसरे को अच्छा बुरा कह रहे हैं, दूसरे को कर्म के अच्छे बुरे का परिणाम सब नोट होते हैं। तो फिर तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें मिलेगा, दूसरे कर्म का परिणाम दूसरे को मिलेगा। तो भोग अपने कर्म का ही हम सब भोग रहे हैं। कर्म जब तक हमारा अपना है, कर्म किया हुआ जब तक हमारा अपना है, तब तक हमारे लिए भोग भी अपना ही है। चाहे कितना भी समय हो जाए, लेकिन उस कर्म का भोग हमको भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई ज़मीन है और ज़मीन हमने हमारे पास है, तब तक वो ज़मीन हमारी है, और हमने वो ज़मीन अगर बेच दी तो वो ज़मीन हमारी कहाँ है। मकान हमारा है, और मकान अगर हमने बेच दिया तो वो मकान हमारा कहाँ रहा है। ऐसे ही कर्म किया हुआ जब तक हमारा है, तब तक भोग भी हमारा है। और जब गुरु ज्ञान हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, और हमको ये ज्ञान हो जाए कि सब कुछ गुरु गोविंद की कृपा से होता है, उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिन तेरी कृपा प्रभु होए न मंगल मूल,
पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिना प्रभु की सत्ता के कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो हमें अपने ही कर्म का बल है, अपने ही कर्म का डर है। भोग हमको भोगना पड़ेगा, इसमें इतना हम किसी को नहीं कह सकते। चाहे राशि अनुसार हमारे कर्म, एक राशि के दो व्यक्ति हैं, एक राशि दोनों की, एक सा दोनों का कर्म है, लेकिन दोनों के फल अलग अलग होंगे, भाव दोनों के अलग अलग होंगे, एक सा उनका परिणाम नहीं होगा। एक राशि होने पर, एक सा कर्म होने पर, एक सा कर्म होने पर, जैसे राम की और रावण की एक राशि है, कृष्ण की और कंस की एक राशि है, मेघनाथ की और महावीर की एक राशि है। तो एक राशि होते हुए क्या है कि राम ने रावण को मार दिया, क्योंकि रावण के कर्म अच्छे नहीं थे, राम के कर्म अच्छे थे। तो ये कर्म के हिसाब से अपने कर्म का बल, अपने कर्म का डर। क्योंकि रावण के कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए पूरा घर परिवार नष्ट हो गया। हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें अपने कर्म का बल है, और हम गलत काम करेंगे तो हमें अपने ही कर्म का डर है। ऐसे ही कृष्ण और कंस दोनों की एक राशि है, एक सा कर्म है, एक ही जाति के, लेकिन कुछ क्या है कि कृष्ण का कर्म अच्छा है और कंस का कर्म गलत है। तो परिणाम क्या हुआ? गलत हुआ। आज इसके परिवार में कोई एक भी नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा, ना रावण के कोई बचा, ना कंस के कोई बचा। क्यों? कर्म तो अलग अलग हैं, उसके वैसे ही फल अलग अलग हैं। तो इस तरह से सोचकर सभी प्रेमी प्रेम से गुरु से ज्ञान लेकर अच्छे कर्म करो, सत्संग करो, सुमरन करो, नाम की कमाई करो, सबकी भलाई करो, और अवगुण को कुसंग को त्याग दो। भेदभाव, चोरी चुगली, छल कपट, हिंसा, अधर्म छोड़ दो। मर्यादा अनुसार कर्म करो, धर्म के अनुसार कर्म करो, न्याय के अनुसार कर्म करो। जिसका जिस पर आ रहा है उसके उसे दे दो। किसी का हिस्सा मत मारो, किसी का हक मत मारो। सत्य धर्म और मर्द अनुसार कर्म करो। याद रखिए, अपने ही कर्म का हमको बल होता है और अपने ही कर्म का डर होता है। किसी दूसरे के कर्म का न फल है, न किसी दूसरे कर्म का डर है। ऐसा जानकर सभी प्रेमी प्रभु का अंतरात्मा से गुरु से ज्ञान लेकर स्मरण करो और गुरु का नाम लो, सबको निभाओ। प्रेम से जीवन जियो, दूसरे को जीने दो, और अपने दुख सुख के समान दूसरों के दुख सुख समझो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।